गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास यह पाठ एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुनना है, उसके बाद में स्वाध्याय पूरा करना है। श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा यानी आदर करना और प्रयास यानी प्रयत्न करना। यहाँ पर इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। उन्होंने इस पाठ में उनका जन्म 1885 सातारा इस ज़िले में हुआ है और उनकी मृत्यु 1989 नई दिल्ली में हुई थी। और उनका परिचय बताया गया है। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है और अपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हुए हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य इन्होंने किया है और 1964 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। काका कालेलकर जी की प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, लोकमाता इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। इस पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का इसमें वर्णन किया हुआ है और उनका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। काका कालेलकर जी ने इस पत्र में लिखा है कि उन्होंने महात्मा गांधी के विचार, चिंतन का इसमें वर्णन किया हुआ है और उन्होंने बताया है कि जीवन को सफल बनाने वाले गुणों से परिचित उन्होंने करवाया है। और उन्होंने कहा है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है और इनका आपस में अपने आप ही सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य यानी मेल और समन्वय, समन्वय यानी संयोग। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। उन्नति के लिए मनुष्य को किसका वापर करना पड़ता है, बुद्धि का वापर करना पड़ता है। अगर बुद्धि जिस रास्ते का गलत या योग्य बताती है, उस रास्ते को हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। वह हमें सही रास्ते पर जाने का आशीर्वाद देती है। उनका कहना है कि श्रद्धा ही तुम्हारी मदद कर सकती है और ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का आरंभ नहीं हो सकता। श्रद्धा के बिना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बड़े बड़े महान व्यक्तियों का कहना है कि तुम मन पर श्रद्धा रखो तो तुम्हारी भलाई होगी। और कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं और इस तरह काका कालेलकर जी ने अपनी प्यारी पुत्री को पत्र लिखा और इस पत्र से लेखक के जीवन और उसके समय की परिस्थितियों की झलक हमें दिखाई देती है। उनका कहना है कि एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, यह नसीहत अच्छी नहीं है। और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना ही चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी अच्छे होना चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि काका कालेलकर जी ने इस पत्र में लेखक के जीवन और उसके समय की परिस्थितियों की झलक इसमें काका कालेलकर जी की हमें दिखाई देती है। इस तरह मैंने आपको श्रद्धा और प्रयास के बारे में बताई हूँ। आपको इसके पीछे का स्वाध्याय करना है और जो भी इसमें शब्दार्थ आएंगे वो तुमको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।